डॉक्टर मालिक बात कर रहा हूँ, इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट। मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन के बारे में बात करने वाले हूँ आज। ये है एक्यूट रोमैटिक फीवर। एक्यूट रोमैटिक फीवर ये क्या होता है? एक्यूट रोमैटिक बोले तो इमीडिएटली हम क्या समझते हैं? रोमेटॉइड आर्थराइटिस। रोमेटॉइड आर्थराइटिस बोले तो थोड़े बड़े लोगों को, मिडिल एज लोगों को जो जॉइंट का दर्द होता है वो समझ लेते हैं। वो उसके बारे में मैं बात नहीं। वो रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस वो अलग बात है और उसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी मिलेगा आपको। वो तकलीफ उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होती उससे, सिर्फ थोड़ा मुश्किल होता है। मगर ये है एक्यूट रोमैटिक फीवर। ये बच्चों में आते हैं, बचपन में आती है और थोड़ा नौजवान में भी आते हैं। नौजवान युवती युवकों में, नहीं तो छोटे छोटे बच्चों में, स्कूल के बच्चे में होते हैं। तो यहाँ शुरू होती है ये प्रॉब्लम। ये गले के दर्द से शुरू होते हैं, गले के दर्द से शुरू होता है और उसके साथ एक जॉइंट का दर्द महसूस होता है। जॉइंट का दर्द होता है, जॉइंट थोड़ा फूलते भी हैं। एक जॉइंट अगर फूले उसके बाद में ये कम हो जाती है, दूसरी जॉइंट को आ जाती है और ये कम हुआ और एक जॉइंट को आ जाती है, नीचे पैर में चले जाती है। जॉइंट्स ऐसा इन्वॉल्व होते रहती है। गले के दर्द होती है और जॉइंट्स, एक जॉइंट के बाद एक जॉइंट, एक जॉइंट के बाद एक जॉइंट, फ्लीटिंग टाइप ऑफ जॉइंट पेन्स बोलते हैं उसको। जॉइंट सूजन भी आती है जॉइंट में, बहुत मुश्किल होता है। मगर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अगर उसको नेग्लेक्ट करें हम, ये प्रॉब्लम को अगर नेग्लेक्ट करें, हार्ट को इन्वॉल्व करता है, आपका दिल को इन्वॉल्व करता है। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर बच्चों में, नौजवानों में कहीं गले का दर्द के साथ ये जॉइंट पेन्स भी आ गए तो क्या करना है? फर्स्ट आप डॉक्टर के पास तो ले जाना है। क्या ब्लड टेस्ट होती है? ये एसओ टाइटर, एंटी स्ट्रेप्टोलिसिन ओ टाइटर, ये एक ब्लड टेस्ट होती है। वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल है। आपको मालूम है कि पेनिसिलिन इंजेक्शन आपको मालूम है। पेनिसिलिन 3 तरह का होता है। एक है प्रोकेन पेनिसिलिन बोलते हैं, इसके पहले व्हाइट इंजेक्शन डेली देते थे, आजकल बहुत कम हो गई। बेंजाइल पेनिसिलिन बोल के बहुत शार्ट एक्टिंग, बहुत कम वक्त एक्ट करने वाली इंजेक्शन है, अभी भी इस्तेमाल में है। और एक इंजेक्शन है, थर्ड वाली इंजेक्शन, बेंजाथीन पेनिसिलिन बोले तो एक इंजेक्शन 3 हफ्ते तक काम करती है। वो इंजेक्शन देना है बेनिजूर, बेंजाथीन पेनिसिलिन, बेनिजूर इंजेक्शन बोलते हैं। 12 लाख यूनिट्स होते हैं हर एक 3 हफ्ते में, 3 हफ्ते में एक बार। सोचिए महीने में एक बार कम से कम वो बच्चे को या बच्ची को 25 एज आने तक इस्तेमाल करते ही जाना है। हर एक महीने में एक इंजेक्शन, करेक्ट बोले तो हर एक 3 हफ्ते को एक इंजेक्शन देना है। अगर नहीं दिया तो क्या होगी? आप इसको इग्नोर कर दिए, ये प्रॉब्लम आप भूल गए तो क्या होगा? दिल के ऊपर इफेक्ट होता है। कार्डाइटिस, रोमैटिक कार्डाइटिस बोलते हैं उसको। क्या होता है? अब सबको मालूम है, इसके पहले भी बोल चुका हूं। ये हार्ट है। हार्ट का अंदर 4 वाल्व होते हैं, 4 कमरे होते हैं। ऊपर 2 होते हैं, नीचे 2 होते हैं। अगर लेफ्ट साइड का कमरे से नीचे कमरे को आने के लिए एक वाल्व होता है, इसको माइट्रल वाल्व बोलते हैं। माइट्रल वाल्व तो होते हैं। और राइट साइड कमरे से नीचे कमरे में खून आना है, ये हार्ट है ना। सो नीचे आने के लिए और एक वाल्व होता है, उसको ट्राइकस्पिड वाल्व। ये वाल्व का इंपॉर्टेंस क्या है? एक वाल्व कपाट का इंपॉर्टेंस क्या है? एक ही चीज है। कपाट का इंपॉर्टेंस है, ये सिर्फ एक ही तरफ ब्लड फ्लो होने का चांस देती है, दूसरी तरफ नहीं देती है, बंद हो जाती है। अगर यहाँ से यहाँ ब्लड आना है तो खुलती है, यहाँ से रिवर्स जाने के लिए नहीं जाने देती है, अगर अच्छा है तो वाल्व। सो और एक वाल्व होती है, यहाँ पे माइट्रल वाल्व है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व है। यहाँ पे से ये बड़ा धमनी है, पूरा ऊपर हेड को और नीचे पैरों को, सब ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई देती है। ये खून पहुंच जाती है। ये छोटा पार्ट से या हार्ट के अंदर से बाहर आती है, जहां
यहाँ पे एक छोटा वैल्व होता है, उसको आयोटिक वैल्व होता है बोलते हैं, क्योंकि ये अंदर, ये खून अंदर आना है ना, ये वैल्व ओपन होती है, अगर अंदर आ गई तो बंद हो जाती है। सो हार्ट के अंदर से ये धमनी को अगर ब्लड जाना है तो ये वैल्व कंपलसरी काम करना है, जिसको आयोटिक वैल्व बोलते हैं। और एक ये यहाँ पे एक बड़ा धमनी होती है, वो लंग्स को चले जाती है, लंग्स को यहाँ राइट साइड से चले जाती है। यहाँ पे अगर इस कमरे से ये धमनी को अगर जाना है, पल्मोनरी लंग्स को जाना है ब्लड, खून बोले तो यहाँ पे एक छोटा वैल्व होता है, एक छोटा कपाट होता है, उसको पल्मोनरी वैल्व बोलते हैं। ट्राइकस्पिड, ये माइट्रल है, एक ट्राइकस्पिड वैल्व है, ये आयोटिक वैल्व है, ये पल्मोनरी वैल्व है। 4 वैल्व होते हैं। और ये फीवर, एक्यूट रूमेटिक फीवर जो है ना, ये कपाट के ऊपर काम करके उसको बंद कर देती है, खराब कर देती है। तो अगर खराब हुआ, वैल्व खराब हुआ, तो खून यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ आती है फिर पीछे चले जाती है। उससे क्या होती है, धीरे 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 आपको हार्ट फेल्यूर हो जाती है। हार्ट फेल्यूर का सिम्टम्स क्या होती है, पैरों में सूजन आना, थोड़े दूर चले तो भी आपको 4-5 स्टेप्स डाले तो भी आपको सांस फूलना, ये सब होती है। जब आप डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है और थोड़े टेस्ट होते हैं, उसके बाद में ऑपरेशन भी कर लेना पड़ता है। ये वैल्व को आप चेंज करना पड़ता है, नए वैल्व डालना है, डालते हैं रूटीनली, बहुत साल से डाल रहे हैं, मगर यहाँ तक जाने नहीं दीजिए। यहाँ पे रोक जाइए, इंजेक्शन से रोक जा सकती है। हर एक 3 महीने में, हर एक 3 हफ्ते में, महीने में एक इंजेक्शन, हर एक 3 हफ्ते में एक इंजेक्शन पेनिड्यूर देते रहा। अगर पेनिड्यूर दे रहे हैं आप, हर एक 3 हफ्ते में एक इंजेक्शन दे रहे हैं, तो आप ये मुश्किल से बच जा सकते हैं। बहुत डेंजरस प्रॉब्लम है, मगर ये प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम है, आप इसको रोक दे।